वो दूर उस घाटी में बस्ती देख रहे हैं साहब, वही मेरा घर था। मेरा बाप वही चाय के बागानों में काम किया करता था। बहुत हंसमुख स्वभाव का था मेरा बाप। वर्कर लोग बहुत इज्जत करते थे साहब उसकी। यूनियन का बड़ा लीडर था ना, बहुत मददगार भी था, लोगों की बहुत मदद किया करता था। साहब मुझे मेरे बाप से बहुत प्यार मिला है। और वो पेड़, उस पेड़ पर ये मोटी रस्सी का झूला, मेरा बाप मुझे उस झूले पर बिठा करके रोज झुलाता था। झूला साए 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 ऐसे फेंके देता था कि बहुत मजा आता था साहब। झूला जब नीचे आता है ना साहब, तो कैसा लगता है गुदगुदी सी लगती है, बहुत अच्छा लगता था साहब। तभी अचानक एक दिन पुलिस आई और मेरे बाप को पकड़ कर ले गई। कुछ रोज बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली गई। कितना सा, इतना सा रहा हूंगा साहब मैं। साहब मैं रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन मजाल है किसी ने मुझसे पानी तक पूछा हो नहीं साहब। फिर रात हुई, और जब रात हुई तो भूख लगी। और साहब जब भूख लगती है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई जानवर मेरे पेट में था और अपने दांतों और पंजों से मेरे पेट को नोच रहा था। साहब सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं होती। तभी उसी रात मुझे एक कुत्ता दिखाई पड़ा, जो उसी झूले के नीचे बैठकर कहीं से रोटी का टुकड़ा ला करके चबा रहा था। चबार चबार चबार। मैंने पत्थर उठाया, पत्थर दबाया, कुत्ता भागा, मैं उसके पीछे भागा, कुत्ता भागा, मैं उसके पीछे भागा। भागते भागते उस कुत्ते के मुंह से वो रोटी का टुकड़ा छूट गया और मैंने लपक कर वो तो रोटी का टुकड़ा उठा लिया। साहब उस दिन मुझे लगा कि इस धरती और आकाश पर किसी ने लिख दिया था कि देख मुन्ना, अगर जीना है तो छीना सीख, अगर पाना है तो छीना सीख। साहब बस उसी दिन से मुन्ना ने छीनना और पाना सीख लिया।